हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों आज 24 मार्च 2025 की करंट अफेयर हम देखेंगे। इसकी पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टेट लेवल पर मिल जाएगी। पूरी वीडियो पूरे होने के बाद हम जनवरी का रिवीजन करते हैं, जिसमें हम 10 प्रश्न पूछते हैं आपसे और लगभग जनवरी 1 या 2 दिन में समाप्त होने वाला है रिवीजन के तहत। दोस्तों पहले हम महत्वपूर्ण 10 से 12 घटनाओं पर चर्चा करते हैं और उसके बाद हम रिवीजन करते हैं जनवरी का, यानी जनवरी माह मैंने चलाया हुआ है रिवीजन के तहत। तो आइए देखते हैं। 10 से 12 मिनट का आपका वीडियो होता है, जिसमें आप महत्वपूर्ण 10 से ही 12 घटनाएं देखते हैं और रिवीजन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं उसी सकारात्मक विचार के साथ जो आप में ऊर्जा बनाए रखता है और आपको आपके कार्य के प्रति सचेत बनाए रखता है। चलिए देखते हैं। जीवन एक अवसर है, इससे लाभ लें। जीवन सौंदर्य है, इसकी प्रशंसा करें। जीवन एक सपना है, इसे साकार करें। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि बड़ी मशक्कत के बाद या कई हजार जन्मों के बाद मनुष्य जीवन मिलता है, और जब आपको मनुष्य जीवन मिला है तो आप इसे व्यर्थ न जाने दें। समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए, समाज में अपने व्यक्तित्व को उजागर करने के लिए हमारे लिए वर्तमान समय में सफलता बहुत जरूरी है। और सफलता हमें तभी मिलेगी जब हम इसके लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि निरंतरता एक ऐसी चीज है, अगर आपके व्यक्तित्व में या आपके अंदर निरंतरता है तो आप एक ना एक दिन अवश्य मंजिल को पालेंगे। तो दोस्तों जब जीवन आपको मिला है, जीवन एक सौंदर्य है, इसकी प्रशंसा करें और जीवन जो एक सपने के रूप में आपको मिला है इसे साकार करें। अर्थात आप लगे रहिए और इसे आसान और सुलभ बनाने के लिए, समाज में खुद को स्थापित करने के लिए मेहनत कीजिए। एक ना एक दिन आप अवश्य बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इन्हीं शब्दों के साथ। अब आज की करंट अफेयर शुरुआत करते हैं और देखते हैं। पहली घटना देखते हैं दोस्तों। 23 मार्च यानी कल राजगुरु भगत सिंह सुखदेव, इनका नाम सामने आता है। ये शहीद दिवस यानी 23 मार्च को हम मनाते हैं शहीद दिवस। अब शहीद दिवस देखते हैं क्यों मनाते हैं। शहीद दिवस, जिसे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, हर साल 23 मार्च को भारत के महान क्रांतिकारियों भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर के बलिदान के सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। इन युवा स्वतंत्रता सेनानियों को स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका के लिए 23 मार्च 1931 को ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा मार दिया गया था, जैसा कि भारत शहीद दिवस 2025 मनाते हैं। राष्ट्र उनके वीर योगदान और क्रांतिकारी विचारों को याद करता है, जो पीढ़ियों को प्रेरित करते रहते हैं। तो 23 मार्च को दोस्तों शहीद दिवस मनाते हैं। हालांकि 30 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाते हैं। तो दोनों प्रश्न आपको याद रखने हैं। 30 जनवरी उस दिन गांधी जी की मृत्यु हुई थी। 30 जनवरी 1948 में उस तिथि को भी हम शहीद दिवस मनाते हैं, और 23 मार्च 1931 को भी हम शहीद दिवस मनाते हैं। तो इस प्रश्न से हमें ये जानकारी मिलती है, हमें तो दिवस के रूप में से, महत्वपूर्ण दिवस के रूप में से याद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विनोद कुमार शुक्ला, इनको 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है, जो कि आज का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके लिए बनने वाला है। प्रख्यात हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 88 वर्षीय शुक्ल को हिंदी साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है, जिसमें उनकी अनूठी लेखन शैली, भाषाई रचनात्मकता और भावनात्मक गहराई का मिश्रण है। उल्लेखनीय है कि वे इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं।
और इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले 12वें हिंदी के लेखक हैं। तो आपको याद रखना है 59वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है दोस्तों, वो विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। ये छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं और हिंदी के 12वें लेखक हैं। तो ये आज का महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए या महत्वपूर्ण घटना आपके लिए हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। श्री अशोक कुमार सिंह ठाकुर को भारतीय सांस्कृतिक निधि इंटेक का अध्यक्ष चुना गया है। दोस्तों नियुक्ति पेपर में आती है, कोई पुरस्कार आपके पेपर में आता है, खेल विभाग में जो चल रहा है उसके बारे में आपके लिए पेपर में आता है, तो लगभग 10 ऐसे विभाग हैं करंट अफेयर के जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जो प्रश्न है ये नियुक्ति का प्रश्न है, यानी इंटेक का अध्यक्ष किसे चुना गया है, और अशोक सिंह ठाकुर को चुना गया है। आइए जान लेते हैं ये अशोक सिंह ठाकुर। भारतीय सांस्कृतिक निधि इंटेक की वार्षिक बैठक 22 मार्च 2025 को नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में आयोजित की गई। अध्यक्ष और गवर्निंग काउंसिल के सदस्यों के लिए चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुए। निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद परिणाम घोषित किए गए और श्री अशोक सिंह ठाकुर को 3 वर्ष की अवधि के लिए इंटेक का अध्यक्ष चुना गया। तो इस महत्वपूर्ण घटना से हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन बन सकता है वो यही बन सकता है कि इंटेक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो अशोक सिंह ठाकुर को अगले 3 वर्षों के लिए इंटेक का अध्यक्ष बना दिया गया है। चलिए अगली घटना देखते हैं। भारतीय साहित्यिक सिद्धांतकार गायत्री चक्रवर्ती स्पिक को 2025 का होलबर्ग पुरस्कार मिलेगा। अब कुछ मेरे साथी ऐसे हैं जिन्होंने ये पुरस्कार ही पहली बार सुना होगा, जैसे होलबर्ग पुरस्कार, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। होलबर्ग पुरस्कार 2025 का जो होलबर्ग पुरस्कार है, भारतीय साहित्यिक सिद्धांतकार गायत्री चक्रवर्ती, तो गायत्री चक्रवर्ती आपको याद रखना है। मार्च 2025 में भारतीय साहित्यिक सिद्धांतकार और उत्तर औपनिवेशिक विद्वान गायत्री चक्रवर्ती स्पिक को 2025 के होलबर्ग पुरस्कार का प्राप्तकर्ता नामित किया गया है। यह पुरस्कार उत्तर औपनिवेशिक अध्ययन, नारीवादी सिद्धांत और साहित्यिक आलोचना में उनके अभूतपूर्व कार्यों को मान्यता देता है। 5,40,000 अमेरिकी डॉलर यानी 4.6 करोड़ रुपए का यह पुरस्कार 5 जून 2025 को नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन द्वारा नॉर्वे के बर्गन विश्वविद्यालय में प्रदान किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, गायत्री चक्रवर्ती स्पिक को यह पुरस्कार दिया गया है, होलबर्ग पुरस्कार। चलिए अगली घटना देखते हैं। एमिनेंट डिस्ट्रॉयर्स भारतीय इतिहास के खिलवाड़ को उजागर करती है, उत्पल कुमार की है नई किताब। अब देखते हैं इस पुस्तक में आखिर क्या है। ट्विस्ट एंड ट्रुस्ट इन भारत हिस्ट्री, उत्पल कुमार। लेखक और पत्रकार उत्पल कुमार अपनी नई किताब एमिनेंट डिस्टोरियंस ट्विस्ट एंड ट्रुथ के इतिहास में कुछ नए और अनछुए पहलुओं के साथ पाठकों से रूबरू हो रहे हैं। इससे पहले उत्पल कुमार की किताब भारत राइजिंग, धर्म, डेमोक्रेसी, डिप्लोमेसी काफी चर्चा में रही। नई किताब एमिनेंट डिस्टोरियंस में उत्पल कुमार ने कई ऐतिहासिक साक्ष्यों और किताबों के उद्धरणों के जरिए इतिहास के तथ्यों के साथ हुई छेड़छाड़ का वर्णन किया है। उत्पल कुमार ने इतिहास के साथ छेड़छाड़ का संदेश किताब के नाम में ही दे दिया है। डिस्टोरियंस का मतलब अंग्रेजी में किसी घटना का तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाला होता है। उत्पल कुमार का तर्क है कि भारत के प्रसिद्ध इतिहासकारों ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। नई किताब में उत्पल कुमार ने कई घटनाओं के जरिए यह बताने की कोशिश की है कि कैसे लोगों के सामने भारतीय इतिहास को गलत तरीके से परोसा गया है। तो ये पुस्तक जो है दोस्तों महत्वपूर्ण हो जाती है हमारे लिए, इसलिए आपको इसे याद रखना है। ऐसी पुस्तक जो चर्चा में रहती है अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो पुस्तक करंट अफेयर में पुस्तकें पूछी जाती हैं कि कौन इसके राइटर हैं, किसके द्वारा विमोचन इसका हुआ, तो आपको याद रखना है, उत्पल कुमार का नाम याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेटुम्बो नंदी नदेतवा ने नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। अब इनका नाम थोड़ा अजीब है आपको, लेकिन याद रखना होगा, नेटुम्बो नंदी नदेतवा। नामीबिया में नेटुम्बो नंदी नदेतवा ने देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। 72 वर्षीय नंदी नदेतवा ने पिछले साल नवंबर में 58% वोट हासिल कर राष्ट्रपति चुनाव जीता था। उन्होंने नांगोलो
मबुम्बा का स्थान लिया है, जिन्होंने फरवरी 2024 में राष्ट्रपति हेज गिगोंग के निधन के बाद अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था। नंदी नदेतवा 1990 से सांसद हैं। वह नामीबिया के विदेश मंत्री और उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं। ये जानकारी आपको इस प्रश्न से मिलती है। नियुक्ति का अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये तो अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति है, ये तो पूछी ही जाएगी। विश्व जल दिवस पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का शुभारंभ किया गया। आइए देखते हैं किनके द्वारा किया गया। विश्व जल दिवस पर केंद्रीय जल मंत्री श्री आर पाटिल ने हरियाणा के पंचकुला से देशव्यापी जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का शुभारंभ किया। यह अभियान जल शक्ति मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, हरियाणा सरकार के सहयोग से शुरू किया गया। जल शक्ति मंत्री ने हरियाणा के लिए मुख्यमंत्री जल संचय योजना जल संसाधन एटलस का भी शुभारंभ किया, जो वैज्ञानिक जल संसाधन प्रबंधन से सहायता करता है। उन्होंने हरियाणा में सामुदायिक स्वच्छता परिसरों, तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, गोवर्धन परियोजना और एक ठोस अपशिष्ट शेड सहित अभिनव जल परियोजना का भी अनावरण किया। केंद्रीय जल मंत्री श्री आर पाटिल ने नदियों, झरनों, जंगलों के बीच पारिस्थितिक संबंधों को मजबूत करने वाले जल जंगल जन एक प्राकृतिक बंधन अभियान का भी शुरुआत की। इस अवसर पर जल संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रगतिशील किसानों, महिलाओं, जल उपयोगकर्ताओं, संघों, उद्योगों और गैर सरकारी संगठनों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया जाएगा। तो कैच द रेन ये जो अभियान है, ये हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा और केंद्र सरकार ने दोनों ने मिलकर इसे शुरू किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यायमूर्ति पीएन प्रकाश ने ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया के 60 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पुस्तक मेमोरीज एंड माइलस्टोन्स का विमोचन किया है। एक और नई पुस्तक आपके सामने आई है जिसका नाम है मेमोरीज एंड माइलस्टोन। न्यायमूर्ति पीएन प्रकाश ने ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया के 60 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इस पुस्तक का विमोचन किया है। पुस्तक का नाम है मेमोरीज एंड माइलस्टोन। आइए देखते हैं। मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और भारत सरकार के राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के पूर्व विशेष लोक अभियोजक न्यायमूर्ति पीएन प्रकाश ने चेन्नई, तमिलनाडु में मेमोरीज एंड माइलस्टोन पुस्तक का विमोचन किया। इतिहासकार वी श्रीराम और लक्ष्मण द्वारा लिखित यह पुस्तक ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया की 60 साल की यात्रा का दस्तावेजीकरण करती है। यानी इसका जो विमोचन किया वो तो किया न्यायमूर्ति पीएन प्रकाश ने, और इसके जो इतिहासकार यानी जो इसके राइटर हैं वी श्रीराम और लक्ष्मण इसके इतिहासकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं रिवीजन के प्रश्न। 10 हमारी महत्वपूर्ण घटना पूरी हो गई हैं और आज की देखते हैं रिवीजन। नवी मुंबई में किया गया एशिया के दूसरे सबसे बड़े मंदिर का उद्घाटन। जी हाँ, इस्कॉन मंदिर का, इसका नाम है इस्कॉन मंदिर। ये प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। मंदिर का नाम है श्री श्री राधा मदन मोहन। काशी तमिल संगमम, इसमें काशी और तमिल संस्कृतियों से अवगत कराया गया। इस संगमम में, ये आपको याद रखना है। पहली पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई लद्दाख बनी है। नव भारत साक्षरता के तहत एक चला हुआ था एक कार्यक्रम जिसका नाम उल्लास कार्यक्रम, उसके तहत पहली कार्य पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाली जो बनी है वो लद्दाख बनी है। कांग्रेस का नया भवन, उसका नाम रखा गया है इंदिरा भवन। भाषणी मोबाइल ऐप, महाकुंभ में भक्तों की भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए भाषणी मोबाइल ऐप चलाई गई थी। जब आपको पता है ये जब महाकुंभ चला था 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच, उसी दौरान भाषणी मोबाइल ऐप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई थी। कनुमा उत्सव, ये मवेशियों का त्योहार है, 15 जनवरी को मनाया गया। जोम्बी डियर डिजीज, आपको पता होगा, आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी जिनमें जोम्बीज वायरस का देखने को मिलता है। तो यही जो वायरस है ये हिरणों में भी पाया गया है। यह हिरणों में फैलने वाली घातक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। प्रियोन प्रोटीन असामान्य इसमें हो जाता है। ये भी चर्चा में था जनवरी के माह में। भारत और स्पेन समझौता 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का वर्ष घोषित किया गया। तो आपको याद रखना है भारत और स्पेन ने संयुक्त रूप से 2026 के वर्ष को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम यानी एआई का वर्ष घोषित किया है। वहां के जो विदेश मंत्री पेंडो सांचेज है और एस जयशंकर दोनों ने मिलकर ये घोषणा की थी। कोकबोरोक भाषा, ये त्रिपुरी भाषा है, ये चर्चा में थी। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर जिसे बोलते हैं का उद्घाटन अमित शाह द्वारा
अहमदाबाद में दोस्तों किया गया। तो दोस्तों प्रतिदिन की पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देते हैं और आज की जो ये वीडियो है ये आपके समक्ष है। लगभग 7 बजे या 7 सवा 7 बजे तक ये वीडियो आपको मिल जाती है। मैक्सिमम 15 मिनट की हमारी वीडियो होती है, जिसे देखने के बाद आप महत्वपूर्ण ही 10 से 12 घटनाएं अपनी कंठस्थ कर सकते हैं और एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा वो मोटिवेशन भी आप ही के माध्यम से बना रहे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।